सो इन न्यूट्रिशन और एनिमल, तो एनिमल्स को हमने कितने पार्ट में कैरेक्टराइज किया है? 3 पार्ट्स में। तो वेरी फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स। क्या है? हर्बीवोर्स। नेक्स्ट वन इज कार्निवोर्स एंड omnivores. Herbivores which depends on the plants and their product. So these are the animals which depends on plants and plant products for their nutrition. कार्निवोर्स कौन से होते हैं? These are the animals, या फिर ये बोले कि ये एनिमल कैसे होते हैं? प्लांट ईटिंग। कैसे होते हैं? प्लांट ईटिंग। एनिमल्स which depends on meat, flesh, हाँ, other animal, ठीक है, meat for nutrition. प्लांट ईटिंग में कौन सा? काऊ है, बफेलो है, गोट है, डियर है ना? क्या? एनिमल्स which depends on meat or flesh for nutrition. जैसे कि क्या हो जाएंगे इसमें एग्जांपल? लायन, टाइगर। टाइगर तो घास खाते हुए देखा है, हाँ? टाइगर हो गया, लायन हो गया, और बताओ। हाँ, पैंथर, हाँ, वल्चर एटसेट्रा, ठीक है। ओमनीवोर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट एंड एनिमल दोनों पर ही, दोनों को खाते हैं। तो ये कहेंगे तो बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमंस, कैट, डॉग एटसेट्रा। अब now we will learn what are the different steps in the process of nutrition in animals. The very first step is ingestion. क्या होगा? ingestion. Ingestion means intake of food in mouth. माउथ से आपने इनटेक किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। इसके बाद अगली स्टेप कौन सी है? डाइजेशन। कौन सी स्टेप है? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड फॉर एब्जॉर्प्शन। जो फूड एब्जॉर्ब होने लायक है। क्या रोटी डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइन में हो जाती है डाइजेस्ट? ओ, एब्जॉर्ब। तीसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड इज passed through
इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम, किसमें आ जाएगा? फूड ब्लड स्ट्रीम में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद जो स्टेप आती है दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। Now, the absorbed food is taken into the body cells. Body cells में गया. This process is called, क्या नहीं दिख रहा? थोड़ा उठ के देख लो. Absorbed food is taken into the body cells, and this process is called assimilation. और एसिमिलेटेड फूड जो भी होगा उससे होगा क्या? अब ये तो कर लिया आपने, जो डाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया था, उस एब्जॉर्ब अब ब्लड लेके कहां तक जाएगा? हर एक बॉडी सेल तक लेके जाएगा. फिर वो ब्लड स्ट्रीम से किसमें पहुंचा है? बॉडी सेल्स में फूड पहुंचा. इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे? एसिमिलेशन. और यही एसिमिलेशन किस चीज के लिए होता है? एसिमिलेशन किस लिए हो रहा है? फॉर बताओ. Assimilation of food inside the body cell is for energy, growth and repair of the cell. तो हमको एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी सेल ग्रोथ करेगी, और अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करेगी. फिर इसके बाद फर्स्ट सबसे लास्ट वाला जो है स्टेप वो है इजेशन. क्या है? इजेशन. What is the meaning of egestion? The process in which the undigested food is removed from the body. The process in which the undigested food is removed from the body. रुको अभी जरा. रुको. उस दिन आपने एक क्वेश्चन पूछा था, इजेशन और एक्सक्रीशन में अंतर क्या है? पूछा था. हाउ द इजेशन एंड एक्सक्रीशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर इजेशन एंड एक्सक्रीशन क्या दोनों अलग अलग हैं? देखो, ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, बट थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है. क्या है? इजेशन का मतलब होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है. अनडाइजेस्टेड फूड जैसे कि आपका पॉटी, वो रिमूव होगा फ्रॉम योर एनस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. बट एक्सक्रीशन क्या है? सेल की इजेशन क्या हुआ? एब्जॉर्ब्ड फूड जो भी होना था कर लिया. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में आया, रेक्टम के फिर में एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया. लेकिन एक्सक्रीशन क्या है कि जब सेल्स क्या करेंगी? सेलुलर एक्टिविटी करेंगी, पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगी, तो उसमें क्या रिलीज होगी? CO2. और क्या रिलीज होगा? यूरिया. वो यूरिया किस में आएगा? ब्लड में आएगा.
और ब्लड को फिर फिल्टर कौन करेगी? किडनी। तो वो जो किडनी एक जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, वो जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या है, यूरिया एज अ वेस्ट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द ब्लड। क्लियर हो गई बात ये? और ब्लड को प्यूरिफाई किया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो इसमें जो पार्ट इन्वॉल्व है वो कौन कौन से हैं? फॉर CO2 इट इज लंग्स, और कुछ स्वेट ग्लैंड्स हैं जो स्वेट निकाल रहे हैं, उसमें भी सॉल्ट और यूरिया कुछ वो किससे निकल रहे हैं? किडनी के थ्रू। तो एक्सक्रीशन में जो पार्ट इन्वॉल्व है वो कौन से हैं? लंग्स एंड किडनी। इजेशन में जो पार्ट इन्वॉल्व है वो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो रेक्टम है, रेक्टम के बाद क्या? एनस। वो क्लियर हो गई बात ये? तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। एंड आफ्टर द सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद, फिर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से निकलना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हाँ, यूरिन, यूरिन का मतलब ये हुआ ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट है उसको फिल्टर करने के बाद जो अनवांटेड वेस्ट है वो निकल रहा है, दैट कम्स इनटू दिस प्रोसेस एक्सक्रीशन। ठीक है? और इजेशन क्या है? मींस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना। ठीक है? अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड मतलब समझे? हाँ, जो आपने खाना खाया था एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? एलिमेंट्री कैनाल से। लेकिन ये वाला थोड़ा सा क्या है? माइक्रो लेवल पे है। जैसे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है किडनी के अंदर, फिर वो नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट, उसके अंदर सारी चीज हो रही है। ये चीज क्लियर हो गई? चलो अब लिखो न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो all these 5 steps are involved in the holozoic mode of nutrition। किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होती है ये पांचों इन्वॉल्व? होलोजोइक, जिसमें हम सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं, फिर उसका एक प्रोसेस होगा डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। अब लिखो यही पांचों इन्वॉल्व होती हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। चले जाना, ये बस टॉपिक पढ़ा दो फिर चले। तो इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा है? कितनी स्टेप्स इन्वॉल्व है राज? 5। तो सबसे पहला जो अमीबा है, दिस इनटेक इट्स फूड बाय pseudopodia. What are these? We can say the false fingers or feet. False feet. ठीक है? तो होगा क्या? Suppose that this is, let's say, this is the food particle. तो amoeba will elongate its cell membrane and make it in the shape of pseudopodia. These are what we called PSEU, है ना? pseudo means false podia। ठीक है? ये इसका न्यूक्लियस है और अंदर कुछ चीजें हैं। हाँ, तो इसको क्या करेगा? ऐसे कवर अप करेगा। ठीक है? अगली स्टेप क्या होगी? इसको ऐसे बंद कर लिया, तो ये कौन सा हुआ? इंजेशन। ये कौन सा पार्ट हुआ? इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होगा? ये एक फूड वैक्यूल बना लेगा। यहां पर एक वैक्यूल मतलब खाली जगह सी बन गई, इसको बोलेगा वो फूड वैक्यूल। अब क्या होगा? इसके अंदर से क्या निकलेंगे? एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसके साइटोप्लाज्म से एंजाइम्स निकले और इस फूड को क्या करेंगे? डाइजेस्ट। तो अगला स्टेप कौन सा आ गया? डाइजेशन। समझ में आया ये? फिर इसको डाइजेस्ट करने के बाद फिर क्या होगा? बोलो। फूड वैक्यूल में से फिर इसको क्या करेगा? अंदर एब्जॉर्प्शन। बोलो क्या होगा?
एब्जॉर्प्शन। अब जो भी यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल ऐसे ब्रेक डाउन हो चुका है, इसको क्या करेगा डाइजेस्ट होने के बाद, एब्जॉर्प्शन। तो अगली स्टेप क्या आ गई, एब्जॉर्प्शन। और फिर इसके बाद ये वैक्यूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे पूरा अमीबा की सेल के अंदर ये पूरा जो भी है अंदर बॉडी के अंदर आ चुका है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, बॉडी सेल के अंदर आ गया ना फूड, इसको बोलेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद अब इसमें पूरी सेलुलर एक्टिविटीज होने के बाद अब अगला स्टेप क्या आएगा कि ये एक अपनी सेल मेम्ब्रेन में से थोड़ा सा पार्ट को ऐसे खोल के इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करेगा। इसको बोले एक्सक्रीशन, नहीं इजेशन। क्या बोलेंगे, इजेशन। ये फूड वेस्ट को बाहर निकाल देगा। समझ आया ये, बोलो। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अनडाइजेस्टेड फूड। क्लियर हो गई। तो ये कितनी स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें, 5। समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।